ऐसा भाव है कि जब लाला ने कही कि मैया वृषभान किशोरी ते मेरो ब्याह करवा दे, तो कुछ कुछ ब्रज के रस भरे जो ग्रंथ उनमें लिखा है कि राधा रानी आई और राधा रानी के हाथ में यशोदा मैया ने मेहंदी लगा दी। मेहंदी लगाने का मतलब है सगुन की मेहंदी, कि हम तुमको अपनी बहू चुन लेते। अब लाली तो छोटी सी वाकू काप तो मेहंदी को मतलब, तो राधा रानी तो उछलती उछलती बरसाने में गई, अपनी सखीन को कह रही देखो मेरे हाथ में कितनी सुंदर मैया ने मेहंदी लगाई। सखी बोली अरे पगली तो कोई आगे मतलब पतो है, का मतलब है? बोले या को मतलब कि यशोदा मैया ने अपने छोरा के ताई तो को बहू चुन लियो है। ऐसे जाएगी अपने मैया बाबा के ढोरे मेहंदी दिखाने। अब तो राधा रानी बड़ी लज्जित हुई, क्या करूं? तो महल में अपने घर जाने से पहले एक छोटा सा सरोवर था, उस पर राधा रानी ने अपने हाथ धोए। उस सरोवर का जल पीला हो गया। आज भी उस सरोवर का नाम है, वैसे तो प्रिया कुंड नाम है उसका, पर ब्रज के लोग ब्रज भाषा में उसको पीली पोखर बोलते हैं। उसका पानी आज भी हल्का सा हरा, ऊपर ऊपर हल्का सा हरा और पीला नजर आता है। एकदम बरसाना में जो राधा रानी का निज महल है उसके एकदम नीचे, वहीं पर पूज्य बाबा महाराज रहते, एकदम उसी के सामने, प्रिया कुंड के सामने। तो बड़ा सुंदर उसमें नौका विहार होता है, राधा रानी की पूरी नाव निकलती है और अद्भुत दर्शन। रात को वहाँ बैठ जाओ, झरना बहता रहता है। उसी स्थान पर जाके राधा रानी ने अपने हाथ धोए कि मैया को क्या कहेंगे। तो ऐसे ब्रज में अद्भुत अद्भुत स्थान है जहाँ हम कई बार जा नहीं पाते जल्दबाजी में, भाग दौड़ की वजह से, पर इस ब्रज यात्रा में हम हर जगह जाते हैं। तो ऐसे ब्रज के अनेक भाव हैं जहाँ राधा कृष्ण के विवाह की लीला, सूरदास जी ने तो इतने सारे पद गाए राधा कृष्ण के विवाह के, ये आप गिन नहीं सकते। तो ऐसा ब्रज का भाव, ठाकुर जी सबको आनंद दे रहे हैं। माखन चोरी लीला करते हैं, ब्रज की रज खाते हैं, ब्रज की महिमा को बढ़ाते हैं। यमुना जी का जल जो दूषित हो गया था कालिया के कारण, उसको दूर करते हैं, कालिया को वहाँ से भेज करके यमुना के जल को शुद्ध करते हैं। चीरहरण के द्वारा गोपियों के अविद्या का भगवान ने हरण किया और फिर 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गिरिराज धारण करके श्री गिरिराज जी की महिमा को बढ़ाया। प्रत्यक्ष देव हैं कलिकाल में श्री गिरिराज महाराज।